हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण संविधान को। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कंप्लीट पॉलिटी भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में संविधान के सभी टॉपिक को कवर कराया है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपने बहुत से मैराथन क्लासेस देखे होंगे, बट एक बार इस वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन के लेवल को देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका देश का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है 4 मार्च 1789 में लागू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखेंगे हम, भारत के संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वराज दल पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखेंगे, स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। देखेंगे, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो मानवेंद्र राय ने दिया था। देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की थी। कब की थी? तो 1935 में की थी। देखेंगे हम, यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का ये मत था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा ही करेगी। देखेंगे, संविधान निर्माण के उद्देश्य के क्रिप्स मिशन कब भारत में आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को भारत में आया। देखेंगे, किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर अस्वीकृत कर दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। देखेंगे, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्थिति के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। देखेंगे, कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत भेजने की घोषणा की थी। देखेंगे, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। देखेंगे हम, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी 379 थी। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 सदस्य, देशी रियासतों के प्रतिनिधि 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि की बात करें तो 4 सदस्य थे। देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के 208 सदस्य उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। देखेंगे, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। देख सकते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्ति हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखेंगे हम, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय जो है 1937 में स्थापित किया गया था। देखेंगे, एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखेंगे, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी?
तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो हैं प्रथम उपसभापति थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स ना देखिए, आपको हर टॉपिक को हम कवर करवाएंगे, एक सीरीज वाइज सीरियल वाइज से ही करवाएंगे। देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो हैं वो संवैधानिक सलाहकार थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हम भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हम भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्य कुल 15 सदस्य थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जो हैं वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जो हैं मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघवाद के किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशकों की संकलना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड। देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। वैसे अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगे पॉलिटी का जिसके क्वेश्चंस को हम नहीं कवर करवा पाए इसमें, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
कौन सा टॉपिक, अगर कोई टॉपिक छूटा आपको लगता है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा इस वीडियो में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है? भाग 9 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के भाग 15 में उल्लेख है किसका? तो निर्वाचन का उल्लेख जो है संविधान के भाग 15 में है। संविधान के किस भाग में आपातकाल उपबंध का प्रावधान है? तो भाग 18 में जो है आपातकाल का संबंध है। भारत संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है? तो 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा करने हेतु सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक प्रणाली की। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश में आरंभ हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखेंगे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यासनात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यासनात्मक शासन का उदय हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसका कथन है संविधान को संगठनात्मक के तंग में ढांचे में नहीं ढाला गया? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया?
तो 1950 में अपनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है 52 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो में चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। जैसे कहेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69। जैसे कहेंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में। जैसे कहेंगे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में संविधान की नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। जैसे कहेंगे भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। जैसे कहेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कहेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को संरक्षण देता है? तो वो है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऐसे कहेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट देखेंगे बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुच्छेद से संबंध है? तो अनुच्छेद 22 जो है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 महीने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार का संरक्षक है तो मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट देखेंगे
किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उच्च न्यायालय किस रीट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट देखेंगे, किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर मौलिक अधिकार से इसको हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान संशोधन 44वें द्वारा किया गया। देखेंगे, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो वाद योग्य नहीं है। संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। देखेंगे, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की। देखेंगे, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखेंगे, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1976 में। देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 का में। देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A में। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव जिन किन सारे प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो है दिल्ली और पुडुचेरी। देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखेंगे, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखेंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लिया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर इसको भंग कर सकते हैं। देखेंगे, किस राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ज्ञानी जैल सिंह ने। देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। देखेंगे, राष्ट्रपति की समाधि की शक्ति एक है न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार। जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। जैसे कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंडल। जैसे कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। जैसे कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। जैसे कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। जैसे कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो BR अम्बेडकर। जैसे कि कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। जैसे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो 1951 में किया गया। जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। जैसे कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महान्यायवादी। जैसे कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। जैसे कि संसद के किसी सदन का सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी उस सदन की बैठक में भाग ले सकता है। जैसे कि किसी भी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो हर कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट देखेंगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है? तो महाधिवक्ता करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? अनुच्छेद 178 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो 149 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है। देखेंगे,
कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। देखेंगे राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। देखेंगे लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो मंत्रिपरिषद को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में करते हैं। देखेंगे लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है तो 25 वर्ष। देखेंगे लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या। देखेंगे वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। देखेंगे लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो निर्धारित की गई है 550। देखेंगे लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। देखेंगे संविधान की किस संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या पहले 525 थी फिर 545 कर दी गई थी। देखेंगे लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330। देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में। देखेंगे लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति पर लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। देखेंगे लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम 2 वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। देखेंगे लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो 1/10। देखेंगे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है तो महाराष्ट्र में। देखेंगे लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था। किसी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। नेक्स्ट देखेंगे किस किस राज्य में लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में लोकसभा में 1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा में 1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो वैध मतों का 1/4% ना हो। देखेंगे भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। देखेंगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। देखेंगे कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटे। देखेंगे प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। देखेंगे प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी योग्य को
प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो वोट वो निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100। देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देखेंगे, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीए संगमा। देखेंगे, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250 है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है तो राज्यसभा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो 1952 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए तो 6 महीने का। नेक्स्ट देखेंगे, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो 60 दिन तक। अगर बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। देखेंगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत देश की देन है। देखेंगे, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 266। देखेंगे, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट देखेंगे, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वह निर्णय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। देखेंगे, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन। देखेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्रकलन समिति। देखेंगे, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। देखेंगे, लोकसभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में। देखेंगे, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण नियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो 1954 में। देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में हुआ था। देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990 में। देखेंगे,
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। नेक्स्ट देखेंगे, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया? तो 2005 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में निर्मित किया? तो 1980 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में ये शक्ति निहित है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की। देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 1993 में। देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। देखेंगे, भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। देखेंगे, भारत के किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती में। देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश पुनर्विचार के हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। देखिए, न्यायिक पुनर्विचार का अर्थ है यह कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और तथा उच्च न्यायालय द्वारा। देखेंगे, न्यायिक पुनर्विचार प्रचलित है भारत और यूएसए में। देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि बनाकर। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वो इसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट देखेंगे, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंतर भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देखेंगे, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? न्यायिक पहल द्वारा। देखेंगे, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। देखेंगे, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूएसए देश में हुई थी। देखेंगे, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। देखेंगे, किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होनी चाहिए? न्यायमूर्ति एएस आनंद ने। देखेंगे, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। देखेंगे, कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। देखेंगे, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद है 155 के तहत। देखेंगे,
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 157। देखेंगे कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं। देखेंगे राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। देखेंगे कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। देखेंगे भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। देखेंगे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। देखेंगे भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। देखेंगे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? तो सरोजनी नायडू। देखेंगे भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? तो विधान पालिका परिषद। देखेंगे राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 71 में विधान परिषद का प्रावधान है। देखेंगे किसी विधायी सदन का समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। देखेंगे राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? 169। देखेंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/10%। देखेंगे किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। देखेंगे किस राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में है विधान परिषद: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 60 और 500। देखेंगे भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में निर्वाचन का प्रावधान है। देखेंगे विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखेंगे किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश के। देखेंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। देखेंगे कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य योग्यता से संबंधित किसी प्रश्न करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो राज्यपाल को। देखेंगे विधानसभा के सदस्यों के योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। देखेंगे यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो अपना पद त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को। देखेंगे राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? तो राज्यपाल। देखेंगे विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। देखेंगे राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 10 सदस्य एवं कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। देखेंगे राज्य की संसदीय निधि का संचालन किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। देखेंगे कौन राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल। देखेंगे राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। देखेंगे विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किसी अवधि तक रोक सकती है तो 4 माह तक। देखेंगे यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। देखेंगे
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? 164। देखेंगे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12। नेक्स्ट देखेंगे बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 महीने तक। नेक्स्ट देखेंगे धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रहता है? 3 महीने से अधिक तक नहीं, 3 महीने से अधिक नहीं रहता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुशीला कृपलानी। देखेंगे भारत के किस राज्य में सर्वोत्तम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में। देखेंगे राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। देखेंगे सॉरी भारत में कौन एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? तो गोवा में। देखेंगे राज्य सचिवालय के प्रशासन मंत्रिमंडल को किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो मुख्य सचिव। देखेंगे कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय के द्वारा। देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। देखेंगे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ दी जाती है? भारत के संचित निधि से दी जाती है। देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। देखेंगे कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार। देखेंगे कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेक्षण। कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध। देखेंगे उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार। देखेंगे एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो राष्ट्रपति को। देखेंगे किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखेंगे जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में पाया गया? अनुच्छेद 233 में। देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत आता है सेशन न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश। देखेंगे भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र किसे कहा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। देखेंगे केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से है? तो 7वीं अनुसूची से संबंध है। देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में दिए गए। देखेंगे केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 में। देखेंगे विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7वीं अनुसूची में। देखेंगे वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं तो समवर्ती सूची पर। देखेंगे भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। देखेंगे किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में। देखेंगे एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था संसदीय कानूनों द्वारा। देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। देखेंगे
सरकारी आयोग किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य। देखेंगे कौन सरकारी आयोग के सदस्य थे? बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन। देखेंगे राज्य मन्नार समिति का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। देखेंगे कौन सी समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 12 में। देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270। देखेंगे केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की योजना की गई है? तो अनुच्छेद 268 से 1981 के अंतर्गत। देखेंगे राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन निर्देशित करता है? भारत का संविधान। देखेंगे केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी ही सर्वोच्च न्यायालय है। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 301। देखेंगे किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है? तो 3। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। देखेंगे संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 1 महीने के लिए। देखेंगे किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 तथा 21 को। देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। देखेंगे आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। देखेंगे किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। देखेंगे राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? पेप्सू में। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360। देखेंगे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी वित्तीय काल आपातकाल की घोषणा भी कभी नहीं हुई है। देखेंगे किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नामवीर ने। देखेंगे किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? योजना आयोग। देखेंगे केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसके आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के आधार पर। देखेंगे वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखेंगे भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग के। देखेंगे राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। देखेंगे योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। देखेंगे योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। देखेंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। देखेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखेंगे भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे
योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.बी. माथुर ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव योजना आयोग। देखेंगे, हमारे देश का प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट देखेंगे, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट देखेंगे, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1993 में। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? किसी भी अनुच्छेद में ऐसा वर्णन नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग एक निकाय है, संवैधानिक निकाय। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। नेक्स्ट देखेंगे, किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवाओं के हस्तांतरण पर लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 371। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी। देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सांसदों के आयुक्ता को संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसका होता है? तो संसद द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है विधिक अधिकार। देखेंगे आयुक्तों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989 में। देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? 326 में। देखेंगे दिनेश गोस्वामी का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी जो है भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखेंगे भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। देखेंगे राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो 1985 में। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में। देखेंगे संविधान में संशोधन की पहल की जाती है संसद के किसी एक सदन में। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। देखेंगे कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य से संबंध है। देखेंगे संविधान का 52 संशोधन संबंधित है दल बदल से। देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखेंगे भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण। देखेंगे किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21वें संविधान में जोड़ा गया है? 86 संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? 89वें संविधान संशोधन द्वारा। देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91 संविधान संशोधन। देखेंगे संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 93। देखेंगे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता। देखेंगे सिक्किम एक राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक राज्य बना। देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला? 53 संविधान संशोधन के अनुसार मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला। देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 345। देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी 2003 में जोड़ी गई। देखेंगे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 में। देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें। देखेंगे भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। देखेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों के कुल कितने विषय पर निर्धारित किए गए? 29। देखेंगे यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होंगे। देखेंगे पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 243D। नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ, राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बलवंतराय मेहता समिति ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज की तीसरी व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति की पर हुई, बलवंतराय मेहता समिति। नेक्स्ट देखेंगे एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग तो नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है, तो भाग 9A। नेक्स्ट देखेंगे मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मेयर का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था, 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में। देखेंगे जापान की संसद को क्या कहते हैं, डायट। नेक्स्ट देखेंगे किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता, तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। देखेंगे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी, सिरिमा भंडार नायका, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। तो ये रहे वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के मैराथन चाहिए तो आप एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।